गीता में कुछ पाने नहीं जाया जाता, जो पाने को आतुर था उसे मिटाने जाया जाता है। श्रद्धा का अर्थ होता है अनन्यता, कुछ और चाहिए ही नहीं। ना समय में कुछ और माने भविष्य में कुछ नहीं चाहिए, ना स्थान में कुछ और माने कोई दूसरा विषय भी नहीं चाहिए। अरे जब और कुछ मिलना ही नहीं है समर्पण से, तो तुम समर्पण कर किस लिए रहे हो? क्योंकि बात बाहरी समझ की नहीं है, भीतरी फैसले की है। नियत नियत नियत। योग का अर्थ है मैं का ही। 43वां श्लोक, छठा अध्याय। अहम क्या है? एक बिंदु या एक विस्तार, एक संभावना है जिसके उच्चतम बिंदु पर जो है अनाम, उसको हम सत्य या मुक्ति कहते हैं। ठीक। पिछले श्लोक में उस विस्तार के 4 तलों की बात हुई थी, नीचे से ऊपर तक। निम्नतम बिंदु पर कौन बैठा था? बढ़िया, कर्मी। कर्मी से ऊपर कौन बैठा था? ज्ञानी। किस प्रकार का ज्ञानी? आत्मज्ञानी, लोक ज्ञानी, चक्षु ज्ञानी, इंद्रिय ज्ञानी। जो चीजें आंखों से दिखाई देती हैं या मन में उभरती हैं, उनका भर ज्ञान रखने वाला। आत्मा को भी मन की वस्तु बना करके फिर आत्मा का ज्ञान रखने वाला, उस ज्ञानी की बात हो रही थी। जिस ज्ञानी की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि वो ब्रह्म से, आत्मा से, शून्यता से, इन शब्दों से अपरिचित होगा। इन शब्दों से वो परिचित होगा, पर ये शब्द भी उसके लिए बस क्या होंगे? मन के सिद्धांत, माने इंद्रिय के विषय। ये वो ज्ञानी था। कर्मी, ज्ञानी, उससे ऊपर तपस्वी। ये बढ़िया आदमी है। इसने क्या करा? इसको समझ में आ गया कि मैं जो पकड़े बैठे हूं, यही गड़बड़ है, बंधन है मेरा। तो इसने सब त्यागना शुरू कर दिया और इसने अपने ऊपर बड़ी जिम्मेदारी ले ली है। क्या करने की? त्यागने की। और जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हो, तो उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ता है? बचे रहना पड़ता है। अहंकार ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली है, मुझे त्याग करना है, पकड़ पकड़ के त्यागूंगा, ढूंढ ढूंढ के त्यागूंगा, कुछ भी बचा नहीं रहने दूंगा। और चूंकि मैं इतना महान, इतना गंभीर, इतना पवित्र काम कर रहा हूं, तो ये काम करने के लिए अरे मुझे तो बचा रहना होगा ना। अगर मैं ही नहीं बचूंगा तो त्यागेगा कौन? तो ये त्यागी सब कुछ त्यागता है और त्यागने के लिए स्वयं को बचाकर रखता है। यहां गड़बड़ हो जाती है। आ रही है बात समझ में? फिर कौन? योगी। अब आज गीता उस बात को और आगे बढ़ा रही है। बहुत महत्वपूर्ण गहरा अर्थ लिए हुए आज एक हमें शब्द दे रहे हैं श्री कृष्ण। क्या कह रहे हैं? युक्ततम। पहले तो 4 तल बनाए थे, आज
चौथे तल के भी भेद कर दिए कि युक्त, युक्ततर और फिर युक्ततम। उन्हें योगी भी कई तरह के होते हैं। पहले तो ये बताया था कि योगी नीचे वाले 3 तलों से श्रेष्ठ है, और आज कह रहे हैं देखो योगियों में भी कुछ नीचे के हैं, कुछ ऊपर के हैं। अच्छा, ये याद रखना है, दोहरा रहा हूं, पिछली बार कहा था, आज फिर से, किन्हीं व्यक्तियों की बात नहीं हो रही है, ये अहम की अवस्थाएं हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति विशेष का अहंकार किसी एक अवस्था को पकड़ कर रखता है। ये अवस्थाएं भी ऊपर नीचे होती रहती हैं, ठीक है। तो आज योगियों में भी जो सर्वश्रेष्ठ है, जो युक्ततम है, उसकी बात हो रही है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं योगियों में भी जो श्रद्धा रखता है और मैं को मुझ में स्थित करके मुझे ही भजता है, वो मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। तो योगियों में भी भेद निकल आए, योगियों में भी तल निकल आए। ऊंचे योगी और अपेक्षतया नीचे योगी में अंतर कैसे करें? उसके लिए जो कसौटी है श्लोक में ही वर्णित है, श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ होता है, जैसा कि आज काव्य में मैंने आपसे कहा, कल और अन्य की पूर्ण विस्मृति। प्रेम एक पर आ गया और कुछ दिखता नहीं, न कल जिसे न अन्य है, श्रेष्ठ अचल योगी वही। कल का और अन्य का विलोप हो जाना। अहम समर्पित कर सकता है स्वयं को, पर उसमें दबी छिपी चाह बची रह जाती है, इस समर्पण से मुझे और कुछ मिल जाएगा। समर्पण से समर्पण ही नहीं मिलेगा, समर्पण से और कुछ मिल जाएगा। कृष्ण के पास जाऊंगा तो शांति मिल जाएगी। ये सुनने में बात अच्छी लगी कि नहीं लगी? बोलिए। ज्ञान से मुक्ति मिल जाएगी, ये सुनने में अच्छी लगी बात कि नहीं लगी? तो जिनको अच्छी लगी वो बढ़िया वाले योगी नहीं है। क्योंकि अभी क्या शेष है? अभी अन्य और कल दोनों ही शेष हैं। आप कहेंगे इसमें बुराई क्या है कि कृष्ण के पास जाकर के मुक्ति मिल जाएगी? इसमें बुराई क्या है? मुक्ति तो सर्वोच्च है ना। मुक्ति अगर मांग रहे हैं तो ये बात हमें नीचे का कैसे बना देती है? क्योंकि आप मुक्ति मांग रहे हो, और मुक्ति को मांगने का अर्थ है कि आप बंधन में हो। जो बंधन में है वो मुक्त नहीं, तो मुक्ति के नाम पर उसके पास क्या है? एक छवि है, और वो छवि किसकी है? स्वरचित है, उसकी अपनी गढ़ी हुई छवि है। तो जब आप कह रहे हो, ध्यान देना, कि कृष्ण के पास जाकर मुक्ति मिल जाएगी, तो ये जो मुक्ति है ये क्या हुई? मुक्त आप हो तो नहीं, मुक्ति तो आप नहीं जानते। तो ये मुक्ति क्या है जो आप मांग रहे हो? ये बंधन का ही प्रक्षेपण है। आप कह रहे हो सत्रों में जाकर शांति मिल जाएगी। अब
शांति आप जानते तो हो, नहीं जानते होते तो ये क्यों कहते कि शांति अभी पानी बाकी है? शांति आप जानते नहीं, आप अशांति जानते हैं, तनाव जानते हैं, और उन्हीं का जो विपरीत होता है उसको आप शांति का नाम दे लेते हैं। और द्वैत का सिद्धांत हमें पता है, अगर क का विपरीत ख है तो क और ख में कोई स्वभावगत अंतर नहीं है, बल्कि बौद्ध तो कहेंगे स्वभावगत अंतर कहां से आएगा? अगर क का विपरीत है ख तो क और ख दोनों स्वभाव शून्य है। बात समझ में आ रही है? गीता के पास इसलिए नहीं जाया जाता कि गीता से कुछ मिल जाएगा। उससे आप अगर कुछ मांग रहे हैं तो आप अपनी वर्तमान स्थिति का ही विस्तार मांग रहे हैं। आप कह रहे हैं कृष्ण के पास जाकर मुझे लीन होना है। लीनता जानते हो क्या? तो ये जो आपने लीनता कही, ये क्या है? ये आपका ही अपना एक सिद्धांत है, क्योंकि लीनता तो आप जानते नहीं ना। लीनता तो नहीं जानते, तो आपने कुल मिलाकर यह कह दिया कि कृष्ण के पास जाकर के मुझे वही पाना है जो मुझे मेरी वर्तमान अवस्था में चाहिए। तो माने वहां जाकर के भी आपको अपनी वर्तमान हालत को ही बनाए रखना है, बनाए नहीं रखना है, उस पर कृष्ण का या गीता का ठप्पा भी लगा देना है। ये श्रेष्ठ योगी नहीं है, इसको अभी कुछ और चाहिए, इसको अभी कुछ और चाहिए। श्रद्धा का अर्थ होता है अनन्यता, कुछ और चाहिए ही नहीं। ना समय में कुछ और, माने भविष्य में कुछ नहीं चाहिए, ना स्थान में कुछ और, माने कोई दूसरा विषय भी नहीं चाहिए, चाहे भौतिक चाहे मानसिक। अरे जब और कुछ मिलना ही नहीं है समर्पण से, तो तुम समर्पण कर किस लिए रहे हो? जब तक ये प्रश्न बाकी है तब तक समर्पण नहीं सौदा किया जा रहा है। जब तक ये सवाल बाकी है कि तुम्हें गीता से मिला क्या, तब तक आप गीता के पास आ रहे हैं उसे बस अपना उपकरण बनाने, उसे अपने ही विस्तार का जरिया बनाने। क्योंकि अगर कुछ मिला तो उसे पाने वाला तो बचा है तभी ना, कोई है ही नहीं तो किसको क्या मिलेगा? गीता के पास जाया जाता है मिटने, गीता के पास जाया जाता है मिटने। और क्या बेहुदा प्रश्न पूछा है कि गीता से मिला क्या? किसको मिलेगा? मैं तो अगर सचमुच गीता के निकट गया हूं तो मैं तो मिटने गया हूं, मुझे मिलेगा क्या? लगभग वैसा ही प्रश्न है कि बूंद से कोई पूछे कि सागर में जाकर मिला क्या, वो या तो ये बोलेगी कि मिट गई, तो ठीक बोल दिया, या ये बोलेगी कि मुझे सागर ही मिल गया, तो भी ठीक बोल दिया। पर बूंद बोले कि सागर में जाकर मोती मिला और सीपी मिली, तो ये फर्जी बूंद है। और लोक धर्म में खूब होता है कि ऐसा करोगे वैसा करोगे तो ये मिलेगा। वो बाजार की भाषा है, वो प्यार की भाषा नहीं है।
आज इसीलिए श्लोक में प्रेम शब्द उल्लिखित नहीं है, फिर भी काव्य में मैंने पहला शब्द आपको प्रेम दिया है। प्रेम एक पर आ गया और कुछ दिखता नहीं। और कुछ दिखे कैसे? देखने वाला ही गया। ये बात आसानी से भीतर उतरेगी नहीं, क्योंकि अहंकार प्रेम नहीं जानता, वो सौदेबाजी जानता है, व्यापार, तिजारत, ये वो जानता है। प्रेम नहीं जानता। वो पैदा ही होता है कैलकुलेटर लेकर। दिखाई नहीं देता, पर हर बच्चा जो छोटा पैदा होता है ना, वो ऐसे उसकी छोटी सी हथेली, यहां पर क्या होता है? एक कैलकुलेटर। ये बड़ा सा मनुष्य दिख रहा है, इसको माँ बोलते हैं, इससे क्या मिलेगा? इससे पोषण मिलेगा। वो और बड़ा सा मनुष्य दिख रहा है, उसको बाप बोलते हैं, वैसे तो बेहुदा है, गंदा है, बदबू भी मार रहा है, लेकिन ठीक है, कुछ होगा उसका काम। समझ में आ रही है बात? ये कोई पूछे प्रेम से क्या मिला, तो क्या उत्तर है? प्रेम से प्रेम मिला। गीता से क्या मिला? गीता से गीता मिली। अगर आपने कोई भी और जवाब दे दिया तो गुस्ताखी करिए आपने, आध्यात्मिक अपराध है और उसका दंड मिल जाता है। अपने आसपास आप कुछ भी बोलते हो, किसी को लुभाने रिझाने को या टालने को, वो चलिए अलग बात है व्यवहार की। पर अगर आप खुद को भी यही बताए बैठे हैं कि मैं गीता में जाता हूं फलानी चीज पाने के लिए, या गीता में जाकर मुझे ये मिला, तो आप अन्याय कर रहे हैं स्वयं के साथ भी, गीता के साथ भी। योग का अर्थ है मैं का ही हटना। गीता में कुछ पाने नहीं जाया जाता। जो पाने को आतुर था उसे मिटाने जाया जाता है। और अभी भी आप पाने की भाषा में बात कर रहे हैं। हां ठीक है, आप जब बाहर बाजार में निकलते हैं तो आप कहते हैं रुपया पाना है, पैसा पाना है, ये पाना है, वो पाना है। वो चीजें भी किसको पानी थी? अहंकार को ही। आप जब अध्यात्म में उतरते हैं तो आप कहते हैं शांति पानी है, निर्वाण पाना है, आनंद पाना है, चैतन्य पाना है। पर यह सब भी किसको पाना है? अहंकार को। यह सब पाने की कामना रखना भी सूक्ष्म रूप में भोगवाद है, क्योंकि ले दे करके ये सब भी हैं तो अहंकार के ही विषय। आप बाजार निकले हो कि गेहूं चावल गहना पाना है, तो किसको पाना है? अहंकार को पाना है। आप अध्यात्म में निकल पड़े कि सुख चैन शांति ज्ञान मुक्ति पाना है, तो यह भी किसको पाना है? यह भी अहंकार के ही विषय हैं। और ये जिनका आप नाम ले रहे हो कि अध्यात्म से पाना है सुख चैन शांति ज्ञान प्रकाश, जो भी, क्या ये सब आपके पास है पहले से? भूलिएगा नहीं कि आप जब कहते हो कि आपको चैन पाना है या ये पाना है या वो पाना है, तो आपको वास्तव में उनकी छवियां पानी है। वो छवियां आपने ही गढ़ी हैं। सबसे निचले तल पर वो जो कहें गीता इसलिए है ताकि व्यापार में मुनाफा बढ़ जाए, ऐसे लोग भी मिलते हैं बाजार में। ये तो एकदम ही गए गुजरे हैं कि गीता फॉर कॉर्पोरेट प्रॉफिट।
तो एकदम ही गए गुजरे। इस तरीके के ज्यादा नहीं तो 3-4 दर्जन प्रस्ताव आपकी संस्था के पास आ चुके हैं कि हम बहुत बड़ी एमएनसी हैं, ये हैं वो हैं, और हमारे जो ऊंचे से ऊंचे लोग हैं वो बैठेंगे, आप जहां कहिए वहां पहुंच जाएंगे, आप उनको गीता पढ़ा दीजिए, आपके बोध स्थल आ जाएंगे। तो मैंने कहा आ जाएंगे तो गीता तो मैं पढ़ाता ही हूं, उसमें क्या समस्या है? आप हमारी गीता कम्युनिटी है, उसमें शामिल हो जाइए, गीता तो पढ़ाई ही जा रही है, समस्या क्या है इसमें? बोले नहीं, वैसे नहीं, दूसरे तरीके से पढ़ा दीजिए। बोले दूसरा तरीका क्या? मतलब देखिए, अब वो ये लोग जो काम वगैरह करते हैं तो उसमें इनको तनाव हो जाता है बहुत, और मार्केट प्रेशर्स रहते हैं, तो वो सब कैसे झेलें? आप बस बता दीजिए, मतलब कोई समस्या की बात नहीं है, हम आपके मिशन की बड़ी इज्जत करते हैं, आप बताइए 50 लाख, 1 करोड़ कितना चाहिए? खुद हमारे सीईओ आकर के बैठेंगे, वो भी सीखना चाहते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं आपका। ये सबसे निचले तल का काम है। क्या? कि गीता फॉर प्रॉफिट, कि बताओ ज्ञान योग का इस्तेमाल करके मुनाफा कैसे कमाना है, एक्सचेंज पर शेयर का प्राइस कैसे बढ़ाना है। इससे ऊपर वो हैं, बस इन्हीं से ऊपर हैं, सबसे ऊपर नहीं है। इनसे ऊपर वो हैं जो कहते हैं कि गीता नहीं, अभी बीच की भी एक खोटी आएगी, 4 बनेंगी, 4। सबसे नीचे वाली तो बता ही दी, ठीक है? गीता फॉर मैनेजमेंट, गीता फॉर प्रॉफिटेबिलिटी। उससे ऊपर है गीता फॉर स्वर्ग, ठीक है? ये उससे ऊपर है। उससे ऊपर क्यों? क्योंकि इन्होंने इतना तो सब्र रखा कि अपने मरने का इंतजार कर लिया। भोगना इनको भी है, पर जो मुनाफा वगैरह कह रहा है उसको तत्काल भोगना है। इन्होंने कहा हम भी भोगेंगे, अप्सरा वगैरह आएंगी और दूध शहद और जो सब है, कामधेनु होगी, कल्पवृक्ष होगा, वो सब होगा, पर मरने की प्रतीक्षा करे लेते हैं। तो इस बात के इनको हम 2-4 नंबर दे देते हैं। कुछ तो इन्होंने प्रतीक्षा की काबिलियत दिखाई। फिर इनसे ऊपर वो लोग आएंगे जैसे ज्यादातर कम्युनिटी में है, जो कहते हैं कि गीता पढ़ रहे हैं तो ये फायदा हो रहा है। आप लोग लिखते हो ना अपने रिफ्लेक्शंस में अक्सर, क्या क्या फायदे लिखते हो? बता दो, किससे छुपा रहे हो? हम्म हम्म, ये चतुराई, पहले ही नकार की भाषा में बात कर ली। डर नहीं लगता। आ रही है बात? कृष्ण कह रहे हैं ये भी अच्छे हैं, बाकियों से ऊपर हैं, कम से कम गीता के पास आकर के ये नहीं कह रहे कि हमें समाज में इज्जत मिल जाए, या बाजार में पैसा मिल जाए, या अच्छा पुनर्जन्म मिल जाए, लेकिन गीता से अतिरिक्त, मुझसे अतिरिक्त कुछ कामना इन्होंने अभी भी रखी हुई है। जैसे कि मैं इनको पूरा ही नहीं पढ़ रहा, कृष्ण कह रहे हैं इनको मैं पूरा ही नहीं पढ़ रहा, ये कह रहे हैं कृष्ण इसलिए चाहिए ताकि शांति मिले। माने कृष्ण तुम्हें पूरे नहीं पढ़े, अभी तुम्हें शांति भी चाहिए।
कहने वाला तो ये भी कह सकता है कि कृष्ण चाहिए, भले ही उनके साथ घोर अशांति मिले। सोचो, पर आप कहते हो कृष्ण चाहिए क्योंकि कृष्ण को पाने से शांति मिल जाती है। और कृष्ण कह रहे हैं असली योगी वो है जो कहे कि कृष्ण चाहिए, बस कृष्ण चाहिए, उनके साथ कुछ मिलता हो मिले। बुरे से बुरा ये होगा कि उनके साथ अशांति मिल जाएगी, अशांति भी मिलेगी तो भी चलेगा। हम कृष्ण के पास कृष्ण से इतर, कृष्ण से अलग, कृष्ण से अतिरिक्त कुछ पाने नहीं जा रहे हैं, कुछ और नहीं मांग रहे, न अन्य न कल। कल में क्या आ जाता है? स्वर्ग नरक पुनर्जन्म। अन्य में क्या आ जाता है? रुपया पैसा, इज्जत, ज्ञानी कहलाने का दंभ। न कल कुछ मांग रहे, न अलग कुछ मांग रहे। ये प्रेम की निशानी है। प्रेम से क्या मिला, ये सवाल ही गंधाता है। प्रेम का अर्थ ही है जो उच्चतम था उसके पास जाना। उच्चतम के पास अगर जा रहे हो तो अब उसके अतिरिक्त और क्या मांग रहे हो? बात अतार्किक है, भावना में आकर नहीं कह रहे। प्रेम किससे करोगे? पिगी से? उच्चतम से ही तो करोगे। अब उच्चतम से ऊंचा, उच्चतम से अलग तो कुछ हो नहीं सकता कि अभी ये भी बचा है चाहने के लिए। तो कोई कहे प्रेम करके क्या मिला, तो कैसा बाजारू सवाल है। उच्चतम मिला, प्रेम उसी से तो करा जाता है। उच्चतम मिला, अब उसके अलावा क्या मिला हमने गिना नहीं, ना गिनने की जरूरत है। और उसके अलावा अगर और कुछ मिला तो मिला, झेल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। हो सकता है गीता के पास जाकर दो चार लोग हमें सम्मान देना शुरू कर दें, ठीक है। यह भी हो सकता है गीता के पास जाएं तो दो चार लोग जूता मारें, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। गिना ही नहीं जाएगा। 1 करोड़ में से 10 रुपया घटा दो तो कितना बचता है? 1 करोड़ ही बचता है। और 1 करोड़ में 10 रुपया जोड़ भी दो तो क्या बचता है? तो गीता पाने के बाद अगर कहीं से थोड़ी इज्जत मिल गई तो ये थोड़ी बोलोगे अब मेरे पास 1 करोड़ 10 रुपए हैं। और गीता पाने के बाद दो चार ने गाली गलौज कर दी तो ये थोड़ी बोलोगे कि अब मेरे पास 99,99,99,000 ये थोड़ी करोगे। वो 1 करोड़ का 1 करोड़ ही है। और 1 करोड़ मैंने बहुत छोटा आंकड़ा बोला, यहां मामला अनंत का है। अनंत में से कुछ घटाओ कुछ जोड़ो, क्या फर्क पड़ता है? श्रद्धा एक तरह की बेहोशी है। कैलकुलेटर वालों के लिए नहीं है। आ रही बात समझ में? एक तरह की का है, वो वाली बेहोशी नहीं। वो जो कई बार आधी रात के बाद सड़क पर मिलते हैं और कह रहे होते हैं कि ऊपर स्ट्रीट लाइट को देख के कह रहे होते हैं अरे ये कोई बत्ती बुझा दो यार, नींद नहीं आ रही ठीक से। राम खुमारी। हम्म, होश नहीं। क्योंकि साधारण होश क्या होता है? बार बार बोलता हूं, कॉन्शियसनेस को पूजा मत करो। साधारण होश, साधारण कॉन्शियसनेस सिर्फ अहंकार के अपने दर्द का इंतजाम होती है। होश माने जो होशमंद है वो अभी बाकी है। होश माने जिसका तुम्हें होश है वो और कुछ नहीं, विषय है तुम्हारा।
होश माने अभी इतना भरोसा नहीं आया है तुम्हें कि विषय की बैसाखी छोड़ दो। होश माने अभी भी डरे हुए हो, मुठ्ठियां भींचे हुए हो, कसकर कुछ पकड़े हुए हो। यह है साधारण होश। ज्ञान में जिस होश की बात होती है वो दूसरा है, वो द्वैतात्मक नहीं है। वो विषय की ओर देखता हुआ विषय को पकड़े हुए नहीं है, विषय मुखी नहीं आत्ममुखी है। ऋषि आपसे कहें होश में आओ तो इसका मतलब यह नहीं है कि आंखें खोलो और दुनिया के विषयों को देखना शुरू कर दो। ऋषि कहें होश में आओ तो इसका अर्थ है विषयों को छोड़ो, स्वयं को देखो। होश के ये दो बहुत भिन्न अर्थ हैं। स्पष्ट हो रही है बात? कुछ और मत मांगना। और आप यहां बैठे हो, यहां आने वालों की चयन प्रक्रिया ही ऐसी थी कि जो लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा गंभीर हैं और निष्ठावान हैं उनको ही यहां आने दिया गया है। तो आपसे कह रहा हूं, बाकी आपको बाहर जाना है, किसी को समझाना है कि आ जाओ गीता सत्रों से जुड़ो, उनको आप कहें कि गीता सत्रों में जुड़ करके अद्भुत आनंद मिलता है और ज्ञान और शांति मिलती है, चलो कर लो, ठीक है। जहां हजारों की भीड़ खड़ी होती है वहां मैं ये बात नहीं कहने वाला, पर आपसे कह रहा हूं सत्रों में सिर्फ सत्रों के लिए आना, इस बेहूदे सवाल को सर मत उठाने देना कि और क्या मिला। यहां से जब जाना तो गुम होकर जाना। कोई पूछे कि क्या पाकर आए हो तो कहना कि जो पाता था उसको खोकर आए हैं। एक किताब थी, नोटबुक, जिस पर हिसाब लिखा करते थे। क्या खोया, क्या पाया, डेबिट क्रेडिट सब लिखा करते थे उस पर। वो लेकर गए थे सत्रों में, आचार्य जी ने छीन ली। तो अब कैसे बताएं कि क्या खोया क्या पाया? जो यहां से निकलकर बता पा रहा है कि क्या क्या पाकर आया है, प्यार के कायदे नहीं जानता वो। और गीता अब धीरे धीरे उस दिशा की ओर बढ़ेगी जहां वो आपसे बड़ी गहराई, बड़ी श्रद्धा मांगेगी। समझाने का काम हो चुका। मैं तो अक्सर कहता हूं कि समझाने का काम तो दूसरे ही अध्याय में पूरा हो गया था। अब काम शुरू हो रहा है नियत का। अब काम शुरू हो रहा है हृदय का।
क्योंकि समझना होता तो अर्जुन दूसरे ही अध्याय में समझ गए होते। अब तो बात प्रेम की होगी, क्योंकि प्रेम ही है नियत का निर्धाता। प्रेम के बिना समर्पण कर कैसे दोगे? प्रेम नहीं होगा तो समर्पण करने से पहले आश्वासन मांगोगे, मुनाफे की गारंटी मांगोगे। अर्जुन अटक गए हैं, समझाने वाली बातें तो उन्हें सब बता दी गई। अब नियत की जागृति जरूरी है। अब प्रेम का खिलना जरूरी है, नहीं तो समझ भी असहाय होकर के खड़ी रह जाती है। आत्मविलोप की आग में कूदना तो स्वयं ही पड़ेगा ना। समझा किसी ने कितना भी दिया हो, छलांग तो स्वयं ही मारनी पड़ती है ना। वो फैसला, वो नियत तो अपनी ही होती है ना। अब खेल उस नियत का है। अब प्रेम, श्रद्धा, भक्ति, ये शब्द धीरे धीरे उभरने शुरू होंगे। आ रही है बात समझ में? मैं को मुझ में स्थित कर मुझे ही भजते हैं, मुझे ही भजते हैं, मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं। ये कहना काफी नहीं है कि मैं सत्य को भज रहा हूं, अब काफी नहीं है। तब फिर भी पर्याप्त था जब आप नए नए आए थे गीता सत्रों में, क्योंकि तब आप के लिए गीता जैसी कोई चीज वस्तुतः थी ही नहीं। आप भज रहे थे, आप 10 चीजों को और भज रहे थे, ठीक है। वो 10 विषय थे आपके जीवन में जो बड़े महत्वपूर्ण थे। तो आरंभ में ये काम हुआ कि उन 10 को चलो पड़ा रहने दो, एक 11वां जोड़ लो। वो 11वां कौन सा? गीता। पर अब यात्रा वहां पहुंच गई है जहां ये नहीं पूछा जाएगा कि गीता को भज रहे हो या नहीं। अब पूछा जाएगा कि कहीं गीता के अलावा भी तो कुछ नहीं भज रहे। शुरुआत में इतना ही काफी था कि चलो बाकी सब तो भजते ही रहते हो, थोड़ा गीता को भी भज लो। अब सवाल बदल रहा है, गीता यात्रा आगे बढ़ रही है। अब सवाल है, गीता तो भज ही रहे हो, गीता ना भजते होते तो आप यहां नहीं बैठे होते। आज प्रवेश पर बहुत सख्त शर्त रखी गई है। गीता तो भज ही रहे हो तभी यहां बैठे हो, पर कुछ और तो नहीं भज रहे। कृष्ण कह रहे मुझे ही भजते हैं, कुछ और तो बाकी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कृष्ण के अलावा कुछ और भी, कहीं ऐसा तो नहीं कि उच्चतम से नीचे कुछ और भी, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी एक अलग पहचान बचाकर रखनी है, कहीं ऐसा तो नहीं अपने कुछ अलग इरादे, अलग मंसूबे छुपा कर रखने हैं। नहीं, कुछ नहीं होना चाहिए, हटाओ सब कुछ। जामे दो न समाई। तो ये जो कुछ भी दूसरा है,
अब कृष्ण उसको ऐसे कंधा कोहनी मार रहे हैं कि तू गिर। अरे भाई, गली सकरी है, दो नहीं घुस सकते, तो दूसरे को तो हटाना पड़ेगा ना। प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाई। तो पहले तो बड़ा दरवाजा रखा गया कि चलो 10 घुस रहे थे, 11वें को भी ले लो साथ में, और वो अब ऐसे ऐसे जो मार्ग है वो तंग होता जा रहा है, और वो पहले जो ऐसे राजपथ था वो गली बनती जा रही है, और उसमें अब एक के लिए ही जगह है, चुन लो, या तो वो या तो ये शर्त नए नवेलों पर नहीं रखी जाती। उनसे कहा जाता था चलो तुम आओ तो सही, अपनी 8-10 और प्राथमिकताएं और विषय लेकर के भी आओ तो सही, चलो आओ। पर आज मैं नए नवेलों से बात नहीं कर रहा हूं, उनको तो यही है, यहां में दो न समाई। दूसरा कुछ और है, और दूसरा जरूरी नहीं कि कृष्ण का विपरीत ही हो। दूसरा, यदि कृष्ण का परिणाम भी है तो भी आपने द्वैत पैदा कर दिया। एक तो होता है कि मैं कृष्ण के साथ साथ अकृष्ण को लेकर के घुस रहा हूं, ऐसे आप नहीं हो, ये आप नहीं करने वाले। एक तो होता है कि कृष्ण के साथ साथ मैं शकुनी को भी लेकर घुस रहा हूं, ये आप नहीं करोगे। आप जो करोगे वो मैं बता देता हूं, आप ये करते हो कि कृष्ण चाहिए और साथ में कृष्णत्व का परिणाम भी चाहिए। अभी परिणाम की आशा है यदि, तो वो भी दूसरी चीज है, वो भी अन्य हो गया। कृष्ण माने कृष्ण, उनसे आगे क्या मिलेगा, उनसे कल क्या होना, इसका विचार भी द्वैत है। सत्य के परिणाम की आशा या आशंका भी आपको सत्य के अलावा कहीं और स्थित कर देती है, क्योंकि आशा आप अपने अनुसार चाहेंगे, आशंका भी आपको अपने वजूद की होगी। तो माने सत्य के साथ आपने आशा के रूप में किसको खड़ा कर दिया? अहंकार को। सत्य के साथ आप आशा कर रहे हैं कि सत्य के साथ चलूंगा तो क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा। और मोक्ष भी किसकी कल्पना है? आप कह रहे हैं सत्य के साथ चलूंगा तो क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा। और मोक्ष कल्पना किसकी है? तो आपने सत्य के साथ किसको खड़ा कर दिया? ये नहीं चलेगा। सत्य के साथ चलूंगा तो क्या मिलेगा? वही जो मिलता है सत्य के साथ चल के। क्या मिलेगा? सत्य मिलेगा। अजीब आदमी हो यार, माने कुछ लाभ कुछ हो तो बताओ, बिना लाभ के ही करे जा रहे हो, ऐसा तो पागल करता है। हां, ये खेल एक दैवीय पागलपन का ही है। बेहोशी, विस्मृति, हटाओ गणना चतुराई। हटाओ ये ख्याल कि यहां से ये सब सीख लूंगा तो मुझे ये लाभ हो जाएगा और उस लाभ को फिर मैं अपनी दुकान में इस तरह इस्तेमाल करूंगा। ये कौन सा ग्राहक है जो आया है लाभ खरीद कर ले जाने के लिए ताकि अपने घर में उसकी रोटी सेक सके? छी। नुक्कड़ पर जो किराने की दुकान होती है उसके साथ ये रिश्ता रखा जाता है कि जाओ वहां से आटा खरीद लाओ और फिर घर में उसकी रोटी सिकेगी। गीता से ये रिश्ता रख रहे हो कि जाओ और वहां से कुछ ले आओ ताकि फिर अपने घर में उसकी रोटियां सेकें। जिसके सामने आकर मिट जाया जाता है उससे
लेकर वापस ले जाने के लिए तुम बच कैसे गए? जिसके पास आया ही जाता है मिटने के लिए, उससे अलग होने के लिए तुम बचे कैसे रह गए? इसका मतलब क्या है? गंदे व्यापारी हो। गंदा व्यापारी माने जो अपना हानि लाभ जानता भी नहीं। कहने का व्यापारी है, व्यापार तक नहीं जानता। मुझ में आ रही है बात ये। तो ये बिल्कुल विपरीत बातें हैं, श्रद्धा और मुनाफा। श्रद्धा का अर्थ है मिटना, मुनाफे का अर्थ है और फूलना। ये सब भाषा बाजार की होती है, टेक अवे। आप में से भी जो कुछ कॉरपोरेट मजदूर बैठे होंगे, वो ऐसी भाषा, सो कैन यू लिस्ट जस्ट वेरी ब्रीफली द टेकअवेज फ्रॉम द सेशन? इसकी सजा ये है, और इसके प्रति आपके प्यार की अभिव्यक्ति भी यही है कि इसको ऐसे बहला फुसला करके किसी खंभे के पास ले जाइए, उसे बांध दीजिए। मैं ये थोड़ी कहने जा रहा हूं कि फिर जूता मारिए उसके मुंह पर। मैं कहने जा रहा हूं उसके सर पर हेडफोन लगा दीजिए और उसमें 20 घंटे तक इसको सत्र सुनाइए, तब तक जब तक कि वो टेक अवे जैसा शब्द भूल न जाए। टेक अवे के साथ समस्या ये है दैट समबडी हैज टू रिमेन टू टेक अवे। ये जो टेक अवे करके जाता, मैकडीज है क्या वहां जा रहे हो? ड्राइव थ्रू। बहुतों के लिए गीता समागम ड्राइव थ्रू है, आओ उठाओ निकल जाओ। इसको तब तक सुनाओ हेडफोन लगा करके जब तक इसके दिमाग से टेक अवे निकल ना जाए। कई ऐसे होंगे व्यस्त जिन्होंने अभी तक सुना होगा, सोच रहे होंगे ब्लॉक होने से पहले कुछ रिफ्लेक्शन लिख दो। उन्होंने तो लिख भी दिया होगा। इस भाषा में कम्युनिटी पर भी आता है, माई टेक अवेज। खासकर हमारी जो अंग्रेजी कम्युनिटी है वो ज्यादा लिबरल है और ज्यादा इंटेलेक्चुअल है। भिखारी मरेंगे और क्या। अभागे। इनको देसी भाषा में ही अलंकृत किया जाना चाहिए, है ना? है अभागा। ये कोई बौद्धिक अखाड़ा थोड़ी ही है कि तुम यहां पर आकर बुद्धि विलास कर रहे हो। ये सूरमाओं का रण क्षेत्र है जो सर कटाने को तैयार हो।
कायरों का अड्डा नहीं जो यहां पर आकर के सौदेबाजी और मुनाफाखोरी कर रहे हो। आ रही है बात समझ में? सच पूछो तो गीता सत्रों का सारा प्रचार और हर एक विज्ञापन झूठ है। क्यों? क्योंकि उसमें हमेशा यह लिखना पड़ता है कि तुम्हें इससे मिलेगा क्या। वो ठीक है, एक आरंभिक झूठ है, आप उसको मीठा झूठ कह सकते हो, पर आप भी आरंभक हो क्या? तो आप इस गणना में मत रह जाना कि क्या पा रहा हूं, कितना हो रहा है, बल्कि जितनी बार ख्याल आए कि क्या पा रहा हूं, जान लेना कि अभी है। यही समस्या है। भीतर कोई है जो स्वयं को बचाने के लिए गीता से भी कुछ पाना चाहता है। भीतर कोई है जिसका मुंह ऐसा फटा हुआ है कि वो गीता को भी खा जाना चाहता है। आ रही है बात समझ में? बताइए। ये देखिए, जैसे इसको पता चला कुछ मिलेगा नहीं तो मुंह कैसा हो गया इसका। इसका हर सत्र में ऐसे ही हो जाता है। और ये वो है जिसको ये सत्रों में लाना चाहता था और ये मना कर रहा था। ये खुश है, ये देखा, मैं तो बोल ही रहा था कुछ मिलना नहीं है। हम्म नमस्कार आचार्य जी। मैं गीता में आया, मुझे गीता मिली, तो अल्टीमेटली मिली तो मुझे ही, मतलब मैं, मतलब ईगो। नहीं मिली ना। क्योंकि गीता की बात यह है कि जिसको मिलती है उसके बाद बस गीता बचती है, पाने वाला नहीं बचता। गीता उस किताब की तरह नहीं है जो तुमने हाथ में पकड़ रखी है कि तुम हो और किताब भी है और तुम्हारे हाथ की चीज है। गीता ऐसी नहीं होती। गीता द्वि बर्दाश्त नहीं करती, द्वैत नहीं बर्दाश्त करती। जिसको गीता मिलती है उसके लिए बस गीता शेष बचती है, वो नहीं बचता। जब इस चीज़ को मुझे समझ कैसे आएगा कि मुझे गीता मिली, मैं नहीं बचा, या अब अगर तुम जहां पर हो बेटा वहां फंसे ही रह जाओगे, क्योंकि तुमने सर्वोच्च स्थान समझ को दे रखा है। और समझ से हो जाता तो दूसरे अध्याय में हो गया होता। अब काम समर्पण का है। तुम्हारा जो जो पूरा फ्रेमवर्क ही है ना, वही गड़बड़ है। तुम मान रहे हो कि सबसे ऊंची बात है कि समझ लिया। जिसको तुम समझना कहते हो वो बस इंटेलेक्चुअल कॉम्प्रिहेंशन है। गीता अब एक उच्चतर किस्म की समझ मांग रही है, जिसको कहते हैं द सस्पेंशन ऑफ द सेल्फ। और उस सेल्फ के साथ जो बिलीफ आती है, डिसबिलीफ आती है, जो भी होता है, जो पूरी उछल कूद आती है, उसका हटना। आप में से जितने लोग गीता को अपनी बौद्धिक समझ की खुराक बनाना चाहते हैं वो भूखे ही रह जाएंगे। गीता आपकी खुराक नहीं बनेगी, आपको गीता की खुराक बनना है।
आप गीता को नहीं पचा सकते। गीता का काम है आपको गला देना, आपको पी जाना। मैं गीता समझूंगा, इसमें ऊपर कौन हो गया? दिख नहीं रहा है। और समझने का काम तो फिर कह रहा हूं तीसरी चौथी बार आज, समझने का तो सारा काम दूसरे अध्याय में हो चुका है, वो पूरा क्यों नहीं पढ़ा? अभी पूरा नहीं पड़ेगा, क्योंकि बात बाहरी समझ की नहीं है, भीतरी फैसले की है। नियत नियत नियत, नियत की खराबी का कोई बौद्धिक इलाज नहीं होता। खराब नियत के साथ तुम ऊंचे से ऊंचे बौद्धिक काम कर सकते हो, उससे क्या हो जाएगा?